तो चार धाम यात्रा पर ये बड़ा बयान सतपाल महाराज का सामने आया। उन्होंने कहा इस बार की चार धाम यात्रा बेहद सरल होगी, सुगम होगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा का खास ख्याल इस दौरान रखा जाएगा। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हालांकि जरूरी होगा। सतपाल महाराज की तरफ से इस यात्रा को लेकर कहा गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटकों से भी वो अपील करना चाहते हैं कि उत्तराखंड के दूसरे मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात, चार धाम यात्रा को लेकर दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर किस तरह की तैयारियां नजर आती है, क्या व्यवस्थाएं? अब देखिए, इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कोरोना काल के बाद देखा जाए तो पूर्ण रूप से चारधाम यात्रा खोली गई है उत्तराखंड में और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं के, यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब क्योंकि 2 साल के बाद लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। दूसरा, देवस्थानम बोर्ड भंग हो चुका है, अब बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ही इसका संचालन करेगी। तो जो मार्ग है उनको दुरुस्त किया जा रहा है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहे, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्थाएं की जा रही है। तमाम आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि मई के पहले सप्ताह से ही चारधाम यात्रा के जो कपाट हैं, मंदिरों के कपाट हैं, वो खुलने शुरू हो जाएंगे। सतपाल महाराज ये दावा कर रहे हैं कि इस बार की जो चारधाम यात्रा बहुत सरल और सुगम होगी, लेकिन इसके लिए साथ ही एक रजिस्ट्रेशन कराना यात्रियों के लिए जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। तो रजिस्ट्रेशन से जो मंदिर समिति है उनको ये पता रहता है कि कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। दूसरा, एक और प्लान है इस बार पर्यटन का कि जो चारधाम यात्रा से जुड़े मंदिर है उनके अलावा दूसरे और जो मंदिर हैं उन पर भी जो यात्री यहाँ आना चाहते हैं उनसे अपील की जाएगी वो दूसरे मंदिरों के भी दर्शन करने के लिए जाए, क्योंकि लगभग सभी जो यहाँ के यात्रा मार्ग हैं या मंदिर हैं उन सबको ठीक कर दिया गया है, किस तरह की कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, तो परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, इसकी तैयारी है और साथ ही साथ प्रयास ये है कि अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंचे। अब ये जो प्रयास है क्या रंग ला पाएंगे, क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए और ज्यादा अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को लेकर धार्मिक पर्यटन के लिहाज से चारधाम यात्रा का ही विशेष महत्व रहा है। हाँ आरती, क्योंकि पहले सप्ताह से मई के शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा, और दूसरा ये कि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी परेशानी होती है। चारधाम यात्रा में कुछ ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जहां पर हमेशा से रास्ते बंद रहते हैं, तो उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जाम लग जाता है। तो बद्रीनाथ केदार धाम के ऐसे कुछ मार्ग हैं जिनको चिन्हित किया गया है, वहां पर मशीनें रहेंगी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहेंगे और ट्रैकर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लैंडस्लाइड जोन है जो हमेशा जो रास्ते बंद हो जाते हैं उसमें जब लंबा जाम लग जाता है तो उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह का जाम ना लगे। जो भी भूस्खलन वाले इलाके हैं, लैंडस्लाइड जोन है, उनको चिन्हित किया जाए। अभी से उन मार्गों पर वहां मशीनें तैनात कर दी जाएं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी। दूसरा, सुरक्षा को लेकर के बेहतर व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा इस बार देखने को मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो खास तौर पर व्यवस्थाएं इस बात को लेकर की जा रही है कि कहीं अगर लैंडस्लाइड हो तो जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान किया जा सके। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उसके मुताबिक ही लोग जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सरल और सुगम हो, उसकी तैयारियां हैं। और आप देखेंगे कि इस समय नीचे गर्मी पड़ रही है तो यात्री पहाड़ की तरफ रुख कर रहा है। और निश्चित रूप में हमने जो हमारे मंदिर हैं, शैव मंदिर, शाक्त मंदिर और हमारे वैष्णव मंदिर हैं, उनको भी हमने डाइवर्सिफाई किया है। हम आग्रह करेंगे कि और स्थानों पर भी यात्री जाएं और हमारे पर्यटन को बढ़ावा दें।